15, 17, 21 और इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इन संख्याओं का जो मीन है संख्याओं की मध्यिका के बराबर है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है। इन संख्याओं का जो मीन है, मीन वो संख्याओं की मध्यिका के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो मेरे प्यारे भाई, मध्यिका क्या होती है? पहली बात है कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 नंबर है। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा फिर? यानी कि टोटल 7 नंबर है, तो मीडियन जो होगा वो n+1/2, यानी कि फोर्थ नंबर जो आएगा आपका मीडियन आएगा। फोर्थ नंबर आपका मीडियन, यानी कि आपका मीडियन है 15। 15 अगर आपका मीडियन है मेरे दोस्तों, तो सवाल में बोला है कि जो मीडियन है वही मीन के बराबर है, यानी कि 15 ही आपका मीन है। तो बेसिकली आपके सामने संख्या दी हुई है, इनका मीन जो है मेरे दोस्तों 15 है, मीन 15 है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इनको जोड़ के भाग करो और फिर मेरे दोस्तों निकालो। मैंने आपको एक तरीका ये भी सिखाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना नहीं आपको मीन। जब भी हम मीन से कंपेयर करेंगे, इन संख्याओं का मीन या एवरेज 15 है, मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0। नेट डेविएशन शुड बी 0 मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? मीन अगर 15 है तो 15 से मेरे दोस्तों 8 कितना कम है? 7। 9 कितना कम है? 6। 11 कितना कम है? 4। 15 से 15 कितना कम है? 0। 15 से 17 कितना ज्यादा है? 2। 15 से 21 कितना ज्यादा है? 6। तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 7 6 13 और 4 17, और ये आ गया जी 2 6 8। ये माइनस का 17 है, प्लस का 8 है, तो यानी कि कितना आएगा? 9। देखो -17 + 17 0 हो गया। 6 4 10 7 17, 2 4 9 17, -17 + 17 नेट डेविएशन 0 हो गया। यानी कि n का जो मान आएगा मेरे दोस्तों, वो मीन वैल्यू है 15, n की जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू से 9 ज्यादा होनी चाहिए। तो n का मान आएगा जी 15 + 9 यानी कि 24। तो n की वैल्यू 24 आ जाएगी। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा बच्चे। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का।